ब्रिगेडियर सुरदेव सिंह का सलाम नहीं लोगे? कि जनता और प्रत्याशी के बीच का इंटरेक्शन कहीं ना कहीं गैप रहता है। जी। सर, प्रधानी के चुनाव में देखा जाता है कुछ रुपए मिल गए, वो अपना मतदान उन्हीं के पक्ष में जाके कर देती है। धनवान होना ये आपसे ही जुड़ा हुआ एक सवाल है, व्यक्तिगत सवाल है। युवा जनरेशन है। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे। मैं हूं आदित्य गुप्ता, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल द पॉडकास्ट विद आदित्य में। दोस्तों, इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत स्तरीय और ग्राम स्तरीय चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर माहौल अभी से गर्म हो रखा है। उसी से संबंधित खास बातचीत के लिए हम आमंत्रित किए हैं हमारे क्षेत्र के कर्मठ, संघर्षशील, ईमानदार छवि के हमारे श्री राम बच्चन यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में, और आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। हम ग्राम तुरकोलिया से, ब्लॉक लोटन, जिला सिद्धार्थनगर से बिलोंग करते हैं। जी। हम पिछले पंचवर्षीय चुनाव में जिला पंचायत चुनाव लड़े थे जी। और जनता के बीच अपनी बातों को रखा हमने, और अच्छा माहौल भी रहा। जी। चुनाव तो 15-20 प्रत्याशी लड़ते हैं, जिसमें से तो एक ही प्रत्याशी जीतेगा। फिलहाल हमने अपनी बातों को व्यक्तियों के बीच तक पहुंचाया, अच्छा माहौल रहा। आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। जी। अक्सर देखा जाता है कि जो भी चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं या जो भी प्रत्याशी चुने गए हैं चुनाव में, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि जनता और प्रत्याशी के बीच का इंटरेक्शन कहीं ना कहीं गैप रहता है। जी। तो ऐसे में प्रत्याशी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर कोई भी प्रत्याशी इस चुनाव में लड़ना चाहता है, बहुत अच्छी बात आपने जनता की। का नेतृत्व करना चाहता है, तो उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? ये कौन कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच में उसको जाना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगा, जनता के बीच में जाएं और अपनी बातों को रखें और ढंग से रखें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना परफॉर्मेंस करें। प्रत्याशी चुनाव के बीच में आ रहे हैं, पहला वो जमीन से जुड़े हुए प्रत्याशी होने चाहिए जी। और व्यक्ति ईमानदार भी हो और उसको समझने वाले लोग ढंग से समझ सके। और जब भी प्रत्याशी क्षेत्र में जाएं जी। और जनता की बातों को भी सुनने की कोशिश करें। प्रत्याशी बहुत ही टैलेंट हो, जो प्रत्याशी हो जी। किसी भी ग्राम पंचायत में अगर जाते हैं जनता के बीच और अपनी बातों को रखते हैं, तो बीच बीच में जनता भी कुछ सवाल रखना चाहेगी, अपनी बिंदु को रखना चाहेगी जो वहां समस्याएं होते। जी। मानता हूं प्रत्याशी बहुत ही अच्छे सभी के हों और अच्छा बोलते हों, अच्छा भाषण देते हों जनता के बीच। अगर उनके पास सुनने की शैली नहीं है तो जनता उनको हल्के में लेने लगती है। इसलिए प्रत्याशी को यह होना चाहिए, जनता के बीच जाएं, उनकी समस्याओं को सुने, अपना कहें बाद में, वो चले एक बार जी। लेकिन सुनने के विषय में ज्यादा ध्यान दें। जनता का बिंदु क्या है, यहाँ तकलीफ क्या है, किस विषय पे हम राजनीति करेंगे, यहाँ चुनाव जीतने के बाद हमें यहाँ समाज में करना क्या है, ये होना बहुत जरूरी होता है। सर जी। जी सर, और आज के समय में मैं देखता हूं अक्सर प्रधानी के चुनाव में देखा जाता है कि वहां जो गांव की मेजर प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, वो ना देख करके चुनाव में मुख्यतः देखा जाता है जो जनता होती है। जनता की कहीं ना कहीं यही माइंडसेट होता है कि कुछ रुपए मिल गए, वो अपना मतदान उन्हीं के पक्ष में जाके कर देती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कभी भी जनता को किसी के लुभावने बातों में आकर 100, 50, 200, 500, 1000, 2000 में अपने वोट को वैल्यू लगाकर दे देना, ये उचित नहीं है। जी। जहां तक मेरा ख्याल है, जनता अपना एक बेहतरीन प्रत्याशी चुने। जी बिल्कुल। कर्मठ, मेहनती और एक ऐसा छवि का व्यक्तित्व चुने जिसके पास ऐसा क्वालिटी हो जो बातों को सुन भी सके और मर्यादित शब्दों में सम्मान से जनता से मिले। जी। एटीट्यूड के साथ ना मिले। कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जितने के बाद पब्लिक को कुछ महत्व नहीं देते। मैं ऐसा चाहूंगा कि जनता ऐसे व्यक्ति को वोट दे जो बातों को ढंग से सुने और बातों का असर भी रहे प्रत्याशी पर, ना कि जीतने के बाद अवॉइड करे जनता को। कोई भी प्रत्याशी हो, जनता की बातों को सुने और उनके बिंदुओं को लेकर काम करे, विकास की गति की तरफ रहे, ना कि विकास की छवि को रोके, जनता की बातों को रोके। दबाव बनाकर प्रत्याशी को काम नहीं करना चाहिए, जहां तक मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल।
और मुझे लगता है इन सब बातों को हमारी प्रत्येक जनता को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चुनाव महज रुपयों का नहीं होता है। चुनाव में अगर देखा जाए तो गांव की, क्षेत्र की समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप रुपए पैसे पर जाकर वोट कर देंगे तो कल को वही प्रत्याशी नहीं पहचानते हैं। सर, मैं एक प्रश्न आपसे ये भी करना चाहूंगा, बोलिए। कि क्या प्रत्याशी का धनवान होना या उसका कुछ ऐसा सॉलिड बैकअप होना जरूरी है, या जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति भी उस पद के लिए सुयोग्य होता है? अगर वो चाहे प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहे या जिला पंचायत स्तर का चुनाव लड़ना चाहे, तो क्या उसके लिए रुपए पैसे का होना जरूरी है? आपने सही सवाल किया है। बिना पैसे का भी चुनाव किया जा सकता है, अगर प्रत्याशी जमीन से जुड़ा हुआ है, जी, जनता के बीच में जाता है और जनता के बीच में अपना दर्द रखता है, दूसरे का दर्द सुनता है। जी, अगर इस तरह का भी प्रत्याशी है तो बिना पैसे का चुनाव किया जा सकता है और चुनाव जीता जा सकता है। पैसा बहुत ही महत्वपूर्ण उस प्रत्याशी के लिए नहीं है जो जमीन से जुड़ा हुआ प्रत्याशी है। जो बाहरी प्रत्याशी कभी आ जाते हैं किसी किसी क्षेत्र में लड़ने के लिए, मैं देखता हूं ऐसे, वो पैसे के बल पर ही आते हैं अक्सर। जी, जो जमीन से जुड़ा हुआ प्रत्याशी है उसके लिए पैसा बहुत मायने नहीं रखता। सर, मेरा मानना यह है कि पब्लिक के बीच जाएं और पब्लिक के बीच अपनी बातों को रखें और जनता की बातों को सुने, और जनता किस बिंदु पर बात करना चाहती है उस बातों को भी सुने। और कोई ये जरूरी नहीं कि बहुत ही ज्यादा पैसा होना जरूरी है, चुनाव आसानी से भी लड़ा जा सकता है नॉर्मल पैसे में भी। जी बिल्कुल। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपसे ही जुड़ा हुआ एक सवाल है, व्यक्तिगत सवाल है, कि क्या इस बार के चुनाव में आप भी एक प्रत्याशी के रूप में देखे जा सकते हैं? वैसे जिला पंचायत चुनाव क्षेत्र पंचायत संख्या 45 से मैं लड़ा हुआ था पिछले पंचवर्षीय में। जी, सीट पिछड़ी थी, जी, पिछड़ी सीट में हम प्रत्याशी थे। जी, अगर ये सीट सामान्य होती है इस बार, तो सामान्य में कुछ हमारे फ्रेंड हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, अच्छा, तो हम चाहेंगे, हमारे पिछले चुनाव में हमारा वो सब सपोर्ट किए थे, जी, तो हम इस बार सामान्य सीट में उनका सपोर्ट करें जी, और हर किसी को मौका दें। जी, इसलिए मैं चाहूंगा इस बार चुनाव अगर पिछड़ी रहेगी तो ही चांस है, जी। अगर सीट सामान्य यानी रही। आप इस बार की चुनाव में किंग की भूमिका में नहीं आएंगे, किंग मेकर की भूमिका में यस आएंगे। यस यस, बिल्कुल सही। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो ग्रामीण स्तरीय चुनाव है जी। या क्षेत्र स्तरीय चुनाव है, जी इसमें जो भी सदस्य होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, वो अपने बोर्डिंग पे, अपने बैनर पे तो लिखवा लेते हैं कर्मठ, ईमानदार, संघर्षशील। बहुत अच्छा। एक्चुअली में उन सब चीजों को लेकर उनका क्या नजरिया होना चाहिए, इस पर आप अपना दृष्टिकोण बताएं। जो बैनर में कर्मठ ईमानदार प्रत्याशी लिखा जाता है वो तो बैनर बनाने वाले का टैलेंट है, जी, ना कि प्रत्याशी का टैलेंट है सर जी। यस, और बैनर बनाने वाला अगर बहुत ही टैलेंट है तो बहुत ही तरीके से लिख सकता है उसमें। जी, फेस्टिवल आते हैं, कभी खिचड़ी का मकर संक्रांति के त्योहार आ गए, फिर 26 जनवरी के अवसरों पे जैसा फेस्टिवल रहता है उस हिसाब से वो लोग बना देते हैं। बात वो उसका नहीं है, बात चुनाव में प्रत्याशी का कर्मठ ईमानदार होना भी बहुत जरूरी रखता है और जमीन से जुड़ा ये मायने रखता है। कहने का मतलब यह है कि केवल बैनर के हिसाब से जो लिखा रहता है उस पे आपका खुद का चरित्र वो केवल कागजों में ना रहे, आपके अंदर वो चीज झलकना चाहिए, वो चीज जनता को देखने को मिले। पेपर से ज्यादा सर जी मैं चाहूंगा जो प्रत्याशी चुनाव जीत जाए, जो जी। कर्मठ ईमानदार उसमें लिखा गया है, कहीं उससे बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाएं। यस। ऐसा होना चाहिए प्रत्याशी को, ना कि सिर्फ कागजों में ही बना रह जाए। तो इस समय आपका पसंदीदा पार्टी कौन सा है? आप कुछ इसके बारे में बताना चाहें हमारे दर्शकों को। सर जी, मैं पार्टी के विषय में बात नहीं करता, जी, और रही बात नेता और पार्टी, नेता किसी भी पार्टी का हो, अगर परफॉर्मेंस अच्छा करता है मैं उसके पक्ष में हमेशा रहता हूं। जनता की बातों को समझता है, जनता का सम्मान करता है। बिल्कुल, अगर नेता अच्छा ईमानदार है, जी, पार्टी कोई भी हो, पार्टी मायने नहीं मैं रखती उसका है। सम्मान रखता हूं। जी, मैं पार्टी के विषय में इस विषय पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जी, कि जो भी प्रत्याशी इस बार चुनाव में आ रहे हैं, चुनाव को लड़ रहे हैं, उनका 2026 के चुनाव का गोल क्या होना चाहिए? 2026 में जी, हर दिन, हर साल, हर वर्ष जो भी समय आगे बढ़ता जा रहा है, जी, एक्टिविटी लोगों में आती जा रही है और दुनिया डिजिटल हो गया है, जी, जी, तो मैं चाहूंगा कि जो भी प्रत्याशी आ रहे जनता के बीच में, जी, काम तो हर किसी को करना ही करना है, क्योंकि सरकार का बजट होता है, जी, सरकारें अपना बजट देती हैं काम करने के लिए उनको, तो काम तो होता ही होता है।
लेकिन उनका सामाजिक स्तर मजबूत होना जरूरी है। एक दूसरे के पीछे लड़ाने भिड़ाने वाला जो राजनीति होता है, इससे परे हटकर समाज को साफ सुथरा बनाने का कार्य करें। मैं उम्मीद रखूंगा 2026 हो चाहे 27। आप काफी टैलेंटेड हैं, आप काफी कलात्मक हैं और आपके अंदर कला कूट कूट कर भरी हुई है। तो मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों से भी अपने कला से मुखातिब करवाइए, क्योंकि आपका मैं फेसबुक वगैरह पे देखता हूं, काफी अच्छी अच्छी टिप्पणियां करते हैं, बातें करते हैं, आप शायरिया करते हैं। तो एक आध शायरी हो जाए अच्छा बात आपने हमारी कहा। जनता के लिए। हमने अपने जीवन में जी दोस्ती मोहब्बत यारी भरी जिंदगी हर किसी की होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग मनोरंजन से जुड़े रहते हैं, वो भी जीवन का एक आधार मानकर जिया जाता है। जी और अच्छा अपने जिंदगी में उस चीज को विषय में उतारा गया है, अपने जीवन में उस विषय को उतारा गया है। कला को भी साथ में रखा जाए, पब्लिक के बीच परफॉर्मेंस कला का भी होता तो एक अच्छा अंदाज लगता है। जैसे मैं राजकुमार साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, जी फिल्म तिरंगा की आवाज में आप सबके बीच देना चाहूंगा। प्रहलाद गिंडा स्वामी, तुम हमारे देश का खात्मा क्या करोगे? हम तुम्हें खुद खत्म कर देंगे। अभी तक तुमने हमारी छोटी सी पाइप का कमाल देखा है। गलती से रुमाल को हाथ लगाए होता तो जलकर राख हो गया होता। कहाँ भाग रहे हो गिंडा स्वामी? ब्रिगेडियर सूरदेव सिंह का सलाम नहीं लोगे? आखिर बागले, तुमने वही किया जो हम नहीं चाहते थे। बहुत खूब, ताली होना चाहिए इस पे। थैंक यू सर। तो सर मैं आपसे एक सलाह चाहूंगा अपने लिए भी, और जी। जो हमारे युवा जनरेशन है जो इस बार पहली बार चुनाव में अपना मतदान करने जा रहे हैं, या जो युवा साथी हमारे मतदान कर रहे हैं, उनका प्रत्याशी के लिए उनका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? नए वोटर सर इस बार आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इतने सारे एक्टिव हो गए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम सोशल से। मीडिया, जी सोशल मीडिया उनको इतना एक्टिव कर दिया है, किस प्रत्याशी को वोट देना है और कैसे देना है किसी के समझ में नहीं आएगा, वो किसको वोट देकर चले जाएंगे। इतने एक्टिव हो चुके हैं वोटर जी कि बहुत ही टैलेंट प्रत्याशी को चुनकर अपने बीच में उतारेंगे, ये मेरा वादा है। मैं जहां तक समझ रहा हूं कि जो नए वोटर हैं अपना परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे बेहतर प्रत्याशी को करेंगे। जी बिल्कुल। तो सर धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे पॉडकास्ट में शामिल हुआ, और उम्मीद करता हूं आप सभी दर्शकों से कि इस बार के चुनाव में आप लोग अपनी भी बुद्धि का यूज कीजिए। मुर्गे मटन शराब पर ना जाइए, पैसों बिल्कुल। पर ना जाइए। आप अपने गांव की समस्याओं को लेकर, और जो अपनी व्यक्तिगत सवाल हैं, जो अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, गांव की समस्याएं हैं, वो प्रत्याशी के सामने रखिए और उन्हीं मुद्दों पर आप वोट डालिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।